गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। समस्त भक्तजनों से कोटि कोटि प्रणाम। आपके समक्ष एक हास्य कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मालूम होगा कि एक युगल में कैसा समन्वय होना चाहिए, ये आपको ज्ञान मिलेगा। एक सेठ जी थे और एक सेठानी जी, दोनों पति पत्नी थे। संतान इनके पास नहीं थी। प्रयागराज में माघ मेला लगा था और सेठ जी का जो घर था वो सड़क के किनारे था। बहुत सारे लोग तीर्थ जाने वाले उसी रास्ते से जा रहे थे। तो सेठ जी थे वो थोड़ा धर्मात्मा विचार के थे, और जो सेठानी थी धर्मात्मा थी, लेकिन पति का जो विचार था उस विचार से मिलते नहीं थे। सेठ जी जो कहते थे कि आम है, तो सेठानी जी बोलती थी नहीं भाई इमली है। तो दोनों में बात नहीं बनती थी। लेकिन पति पत्नी कोई समझाने वाला परिवार में नहीं। जब सारे तीर्थयात्री जा रहे थे तो सेठ के दिमाग में आया कि मैं भी जाकर के गंगा जी में स्नान कर लूं, दान पुण्य कर दूं। लेकिन दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा तो मेरे विचार से उल्टे से चलती हैं वो। अगर हम उनको कहेंगे तो चलिए गंगा जी में स्नान करके आए, तो सेठानी जी कहेंगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उल्टा चलती थी। तो सेठ जी ने सेठानी से कहा कि इस रास्ते से बहुत से लोग जा रहे हैं और वही पानी जो गंगा जी के अंदर प्रवाहित हो रहा है, अगर भगवान में आस्था है तो यही नल में जो पानी है वही गंगा बन जाता है। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी आज जिंदगी में हमने जैसे बताया वैसा नहीं किया, उल्टा ही चलती। तो सेठानी ने सोचा आज भी उल्टा ही चलूंगी। तो सेठ जी ने कहा कि यहाँ जाने का क्या फायदा। तो सेठानी जी उल्टा चलती थी। उन्होंने कहा अगर सेठ कह रहे हैं यहाँ जाने से क्या फायदा, नहीं जाना चाहिए, तो सेठानी का नहीं मैं तो जाऊंगी, बिल्कुल उल्टा चलती थी। मैं तो गंगा स्नान करने जाऊंगी। तो सेठ ने सोचा कि अगर गंगा में जाया जाए तो ये भी कहा गया है कि अपने घर का बनाया हुआ भोजन करना चाहिए। जो खाने पीने की चीज होनी चाहिए वो अपने घर की होनी चाहिए, दुकान की नहीं चाहिए, शुद्ध चीजें चाहिए। तो सेठ ने सोचा अगर हम ये कहेंगे कि सेठानी जी कुछ खाने पीने वाली चीजें बना लो, तो सेठानी नहीं बनाएंगी, उल्टा ही चलेंगी। तो सेठ जी ने कहा सेठानी से कि सेठानी जी एक काम करो, वहां तो मेला लगा ही होगा, माघ मेला प्रयागराज, खाने पीने की चीज बहुत सारी मिल जाएंगी, तो यहाँ बनाने से क्या फायदा है। तो सेठानी जी उल्टी चलती थी। तो सेठानी जी ने कहा कि मैं वहां दुकान का सामान नहीं खाऊंगी, वहां जो बना हो उसमें अशुद्धता होगी तो हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा, पुण्य मिलेगा नहीं, हम अपने घर से ही बना करके ले जाऊंगी। लेकिन सेठ को यही चाहिए था। अगर कह देती सेठानी जी बना लो तो नहीं बनाती, उल्टा चलती थी। इसीलिए सेठ ने कहा कि वहां सब कुछ मिल जाएगा, क्या बनाओगी। सेठानी जी उल्टे जब चली तो खाने पीने वाली चीजें सब कुछ बना करके और एक गट्ठर बनाया और एक झोले के अंदर रख करके सेठ जी को दे दिया। तो सेठ जी ने सोचा कि जो गंगा जी का मेला जब लगा हुआ है प्रयागराज का, प्रयागराज लगभग 4 से 5 कोस है और पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे और जाने में समय भी ज्यादा लगेगा।
तो सेठ जी ने पूछा, अगर हम सेठानी जी से कर देंगे कि सेठानी जी कोई सवारी कर ली जाए, कोई तांगा ले लिया जाए, कोई गाड़ी पे बैठ करके चला जाए, तो सेठानी जी उल्टा चलेंगी, नहीं मैं तो इस पे नहीं जाऊंगी। तो सेठ जी ने कहा, सेठानी जी एक काम करो, हम दोनों धीरे धीरे पैदल चलते हैं। तो सेठानी ने कहा, हाँ इतनी दूर जाएंगे तो थक जाऊंगी, भजन नहीं हो पाएगा, भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा, थक जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी तो किसी सवारी से जाऊंगी। तो सेठ जी के दिमाग में यही था, जब उल्टा कहूंगा तो सही सेठानी जी कहेंगे। जाते जाते वहां पर गंगा जी के किनारे पहुंच गए, स्नान का समय आ गया, सुबह सुबह की बेला। तो सेठ जी गंगा जी के किनारे जो घाट था, संगम घाट, नहाया। और नहाने के बाद में सेठ का विचार उस समय ऐसा था कि उनको ध्यान नहीं आया कि हमारी पत्नी उल्टी चलती है, उल्टे दिमाग से चलती है। सेठ जी ने कहा, सेठानी जी ज्यादा गहरे पानी में मत जाना। अब सेठानी जी बोली कि हाँ डुबकी लगा करके आऊंगी तभी तो पुण्य मिलेगा। सेठानी उल्टी चलती थी, उन्होंने कहा किनारे नहा करके निकल आओ। सेठ जी के दिमाग में वो विचार नहीं आया कि हमारी पत्नी उल्टी चलती है। अब सेठानी जी धीरे 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 जो गहरा पानी था उधर की तरफ चली गई और सेठानी जी उसमें डूब गई। जब डूब गई, जो गोताखोर वाले थे, जो पानी में जो आदमी डूब जाता है उसका खोज करते हैं, उनको निकालते हैं, गोताखोर जो था उसमें जब जाल डाला तो सेठ जी ने कहा कि भैया सेठानी जी अपनी जिंदगी भर उल्टी चली। तो जो गोताखोर थे, जिस समय धारा होती है नदी की, उधर जब अपना जाल डाला तो सेठ जी ने कहा, भैया हमारी पत्नी जिंदगी भर उल्टी चली, धारा की तरफ जाल मत डालो, आप उल्टा डालो, हो सकता है हमारी पत्नी सेठानी जी मरने के बाद में उल्टी गई हो। उनका जब ने जाल डाला तो सेठानी का पता नहीं हुआ और सेठानी जी वहां से डूब करके बह करके चली गई। तो इसलिए पति पत्नी में, चाहे सेठ हो, सेठाई हो, चाहे पंडित हो, पंडितानी हो, सबका विचार एक होना चाहिए, उल्टा नहीं चलना चाहिए। जय श्री राम।